समझ में, हमारे नॉलेज में, और वैसे करके हम स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना के बारे में, वचन में प्रार्थना के बारे में क्या लिखा है, यीशु प्रार्थना के बारे में क्या कहता है, और हमारे जीवन में प्रार्थना किस प्रकार से हमें करनी है या उपवास किस प्रकार से करना है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देकर, ये जो क्लासेस अभी आगे होंगे उसमें ध्यान देकर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। और देखो मैंने नीचे लिखा है मेकिंग इट योर लाइफस्टाइल। यदि आपने प्रार्थना और उपवास करने को अपनी जीवन शैली नहीं बनाई है तो अब आपको वो बनाना है। लेकिन बनाने का मतलब ये नहीं कि इसको एक परंपरा जैसे हम बनाए, लेकिन पवित्र आत्मा से या प्रभु के अनुग्रह से भरकर जो हम आगे बढ़ते हैं उस कारण से हमें प्रार्थना और उपवास करना है। ठीक है, थोड़ा आज का जो फोकस होगा वो प्रार्थना पे होगा, अगले क्लास में जो फोकस होगा वो प्रार्थना और उपवास पे होगा, और ज्यादातर उपवास पे होगा। तो हम डिवाइड करेंगे क्लास को, और जो हमारा आखिरी क्लास यदि होता है तो उसमें और भी जितने स्क्रिप्चर्स है और जो भी बातें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात है, मेरा लैपटॉप अगर बंद हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप रुकिए, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि पुराना लैपटॉप है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है या हैंग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरल एंड स्पिरिचुअल इंग्लिश में लिखा गया है, मैं इसको हिंदी भाषा में इसका जो अनुवाद करके आपको जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कुछ समझ में न आता है तो आखिर में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तब आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, जो पौलुस जो प्रेरित था उसने कहा कुरिन्थियों के पुस्तक में, जो पहला कुरिन्थियों का पुस्तक है 15वां अध्याय और 46वां वचन। तो जैसे जैसे हम स्क्रिप्चर देखेंगे वैसे वैसे हम स्क्रिप्चर पढ़ेंगे भी। ठीक है, जैसे जैसे हम स्क्रिप्चर को देखेंगे यहाँ पर वैसे वैसे कोशिश करके हम स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, ताकि आप अपने बुक्स में उसे मार्क करो, और वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। 15वां अध्याय और 46वां वचन, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पौलुस क्या कहता है, परंतु पहले आत्मिक नहीं था, यानी कि स्पिरिचुअल पहले नहीं आया, आत्मिक पहले नहीं आया, लेकिन नेचुरल, स्वाभाविक, नैसर्गिक, ये पहले था। उसके बाद क्या आया है, आत्मिक आया है। तो 1 कोरिन्थियंस 15:46 में ये है। और ये जो है एक सिद्धांत है, जनरल सिद्धांत है। ये हम पूरे जो इंसान के इतिहास में जब हम देखते हैं तो हम देखें कि जो लोअर लाइफ या नेचुरल वर्ल्ड, नैसर्गिक जो दुनिया है हमारे आसपास जो हमें दिखता है, वो एक तरीके से हमें प्रकट करता है जो आत्मिक दुनिया है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत फेमस वेल नोन प्रीचर थे एक समय पर, जिनको प्रिंस ऑफ प्रीचर्स कहते थे। प्रिंस ऑफ प्रीचर्स यानी कि जो प्रचार करते, उनके कुंवर, प्रिंस जो कहते थे, उनका एक कोटेशन था, उनका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। चार्ल्स स्पर्जन और उनका कोटेशन था, टू प्रे इज टू एंटर द ट्रेजर हाउस ऑफ गॉड एंड गैदर रिचेस आउट ऑफ एन इनएग्जॉस्टेबल स्टोर हाउस। इसका मतलब यह है कि प्रार्थना करना क्या है, प्रार्थना करना यह है कि जो ट्रेजर हाउस है, ट्रेजर हाउस का मतलब यह है जो खजाना है, खजाने का जो घर है, उस खजाने के घर में जाकर उसमें से जो खजाना है वो हमें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, प्रार्थना करना क्या है, जो परमेश्वर का खजाने का घर है, जिसमें अलग अलग आशीषें, अलग अलग बातें, आत्मिक बातें हैं, वो सारी बातें जो है, वो सारी आशीषें जो है वो हमें इनएग्जॉस्टेबल स्टोर हाउस से वो रिचेस हमें मिल जाएंगी। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला। यानी कि जब आप परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हो, हमें पहले यह ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा पिता है, उसका जो खजाना है वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो जितना आपको मिलेगा उतना वहां पर खाली कभी नहीं होगा। हम ले लेकर थक जाते हैं, लेकिन वो दे देकर कभी थकता नहीं है। प्रेज गॉड। ये समझकर हम आगे
बढ़ेंगे। कि प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के जो खजाने का घर है, जितना उसका घर में जो खजाना है, उसमें से हमें रिचेस मिलता है। रिचेस का मतलब क्या है? क्या है रिचेस का मतलब? रिचेस का मतलब है धन। जो धन है वो हमें धन वहां पर हमारे लिए मिलेगा। और जब मैं धन कहता हूं तो वो नैसर्गिक धन की बात नहीं है, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। नैसर्गिक धन की बात नहीं, गाड़ी बंगला पैसे इनकी बात नहीं कर रहा हूं। आत्मिक स्तर पर मसीहा को जानना और मसीहा के आशीषों को पाना, समझना, उसके वचन में चलना, आत्मा से भरकर चलना, हम उसके बच्चे हैं करके समझना, और प्रार्थना में आगे कैसे बढ़ना है, ये हम सीखने वाले हैं। जो उसका वो धन है, वो हमें कभी ना खत्म होने वाले उसके घर से मिलते जाएगा। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। प्रेयर एंड फास्टिंग, उपवास और प्रार्थना। जब भी आप वचन में देखोगे तो वचन के अंदर हम देखेंगे कि बहुत बार प्रार्थना और उपवास को जोड़ा गया है, एक साथ में लिंक करके एक साथ में उसको डाला गया है, ताकि हम समझे कि आगे प्रार्थना के साथ उपवास और उपवास के साथ में प्रार्थना को कैसे आगे चलकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। प्रेयर एंड फास्टिंग इज डिफाइंड एज वॉलेंट्री गोइंग विदाउट फूड इन ऑर्डर टू फोकस ऑन प्रेयर एंड फेलोशिप विद गॉड। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रार्थना और उपवास के बारे में बात करते हैं तो हम खुद से, खुद की इच्छा से, किसी के दबाव में आकर नहीं, पासबान के नहीं, किसी का सुनकर नहीं, गुस्से में आकर नहीं, या प्रभु का हाथ मोड़ने के लिए नहीं। प्रभु का हाथ मोड़ने के लिए मतलब मुझे कुछ चाहिए तो मैं अभी उपवास करूंगा और बोलूंगा कि प्रभु अब मैं उपवास कर रहा हूं ना, तो इस कारण से तुझे मुझे ये देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रभु का हाथ मोड़ना। ठीक है। उसके लिए भी नहीं, हमारी खुद की इच्छा से, स्वाभाविक इच्छा से हम क्या त्यागते हैं? खाने को त्यागते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो ध्यान है वो प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ में सहभागिता, फेलोशिप में, एक साथ होने में, उनको समझने में, उनके वचन में चलने में, ये हम टाइम डालें। इस कारण से ये खुद से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? खुद से करना है, खुद की इच्छा से। और प्रार्थना और उपवास जो मैंने कहा, हाथों हाथ चलता है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। सिर्फ उपवास करेंगे तो वो डाइटिंग हो जाएगा। सिर्फ उपवास करेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइटिंग। बहुत लोग डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब है कि खाने को त्याग देते हैं, वजन कम करने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए ये करते हैं, लेकिन उसमें प्रार्थना इन्वॉल्व होती नहीं है। ठीक है। प्रार्थना को आप उपवास के बिना कर सकते हो और उपवास को आप प्रार्थना के बिना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखेंगे, जो मैंने आपको कहा है कि जब आप उपवास को प्रार्थना के बिना करते हो तो वो सिर्फ एक एक क्या, वजन कम करने का एक बात हो जाता है। प्रेज गॉड। ध्यान देके सुनिए। जब ये दोनों को एक साथ में आप लेके आओगे और परमेश्वर को डेडिकेट करते हो, ठीक है? परमेश्वर को डेडिकेट करने का मतलब क्या है? परमेश्वर को डेडिकेट करने का मतलब है परमेश्वर को समर्पित करना। जब दोनों को एक साथ लेके आकर आप परमेश्वर को समर्पित करते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए करते हो, तो वो इफेक्टिव हो जाता है। क्या होता है? इफेक्टिव, यानी कि पावरफुल, सामर्थ्यशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। जब एक व्यक्ति, यानी कि हम, अब प्रार्थना और उपवास एक साथ लेके आकर जब करेंगे तो क्या होगा? उसमें शक्ति आएगी, उसमें सामर्थ्य मिलेगा। प्रेज गॉड। और एक टाइम होना चाहिए, डेडिकेटेड टाइम, यानी कि एक समर्पित टाइम होना चाहिए जब आप प्रार्थना करें, जब आप उपवास करें। और जैसे मैंने कहा है कि मैन्युपुलेट करने के लिए नहीं, प्रभु को मैन्युपुलेट हम नहीं कर सकते, पिता को मैन्युपुलेट नहीं कर सकते। मैन्युपुलेट का मतलब धोखा नहीं दे सकते कि अब हम ये कर रहे हैं इस वजह से तुम ये करो, ये हम नहीं कर सकते परमेश्वर के हाथ में। क्योंकि परमेश्वर अंदर देखता है, बाहर नहीं देखता है। वो जानता है कि किस कारण से आप ये कर रहे हो। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। प्रेज गॉड। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई नया आता है, उसको 1 महीना 2 महीना प्रार्थना में होता है, और कोई बाइबल स्टडी में हम जाते हैं, तो पास्टर कहते हैं कि चलो अभी एक एक व्यक्ति एक एक प्रार्थना करेगा। ठीक है। तो जो नया आया है उसको प्रार्थना क्या है या कैसे करना है ज्यादातर मालूम नहीं होता है।
तो वो क्या करता है, वो लोगों को सुनता है जो उसके पहले प्रार्थना करते हैं, और वहां से थोड़ा 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 करके लेता है, और बाद में क्या करता है, वो अपनी प्रार्थना में उन बातों को वो डाल देता है। ऐसे बहुत लोगों ने किया है, और मैंने भी मेरे जीवन में ऐसा किया है। जब मैं नया नया था प्रभु में, तो जब मैं मुझे आराधना करना या स्तुति करना या धन्यवाद देना ये सब आता नहीं था, तो मैं क्या करता था, लोगों को जो मेरे से पहले, इसके लिए मैं पास्टर को बोलता था, पास्टर अभी नहीं, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। और जब लोग ये करते थे, मैं सुनता था और थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेता था, और अपने तरीके से उन पॉइंट्स को प्रभु के सामने डालता था। प्रेज गॉड। तो अपने आप का फोकस निकाल कर, अपने आप पे से जो ध्यान है उसे निकाल कर हम प्रभु पे जो ध्यान करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसका जो प्रोविजन है, उसका जो बुद्धि है, ये सारी बातें उससे मिलनी जरूरी है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब यह है कि आप अपने आप से ध्यान हटाकर परमेश्वर पर डालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप पर ध्यान कब होता है? जब आप परमेश्वर के पास डील करने जाते हो। डील करने मतलब मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा, घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, तो तू मुझे ये देगा, मुझे काम देगा, मुझे पैसा देगा, या XYZ जो भी है, वो नैसर्गिक वस्तुओं को तू देगा क्योंकि मैं कर रहा हूं। उसको बोलते हैं डील करना परमेश्वर के साथ में। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अब तक आपकी प्रार्थना में आपका ध्यान आपके अपने आप पर है, प्रभु पर आया नहीं है। इतना समझ में आ गया आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको समझ में आएगा तो जरा हाथ उठाइए, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रेज़ गॉड। जीसस एंड प्रेयर, यीशु और प्रार्थना, ये जो 3 वाक्य मैंने लिखे हैं, आई एम प्रेइंग फॉर यू, आई विल प्रे फॉर दैट इंटेंशन, माय प्रेयर्स आर विथ यू, ये बहुत बार हम एक दूसरे से ये कहते हैं, या कहा होगा, शायद कहा होगा या ना होगा, ये मैं कहता हूं। ठीक है, आई एम प्रेइंग फॉर यू का मतलब मुझे कोई मैं किसी को बोलता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है, आई प्रे फॉर दैट इंटेंशन का मतलब इस इरादे के लिए, इस चीज के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ठीक है, दूसरा, मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। और हम मसीहा में आने के बाद में ये जो वाक्य है, ये हम बार बार एक दूसरे से कहते रहते हैं। जब आप किसी को प्रार्थना करने के लिए बोलोगे तो बोलेगा ठीक है ब्रदर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं प्रार्थना करूंगा, वो कहते हैं। और बाद में जो इसमें से मॉकिंग का मतलब है कि जो निंदा करने वाले हैं, मॉकिंग का मतलब है निंदा करने वाले हैं, वो मन के अंदर ये डाउट लेके आते हैं और सोचते हैं क्या ये व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या पासवान सच में प्रार्थना करते हैं, या इस भाई और बहन को मैंने प्रार्थना करने के लिए कहा है, क्या ये सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी तकलीफ और बढ़ रही है। अगर प्रार्थना करते तो क्या होता, तकलीफ घट जाती, लेकिन मेरी तकलीफ और बढ़ रही है। तो ये सारा जो विचार है, सारे विचार जो है कभी कभी हमारे मन में आ सकते हैं। प्रेज गॉड। जो आना नहीं है। ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि जब हम किसी को बोलते हैं कि प्रार्थना करो, इसका मतलब हम जानते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना से चीजें बदल सकती है, इस कारण से हम कह रहे हैं, है कि नहीं? कि आप लेजी हो। लेजी का मतलब क्या है? आलसी हो, कि आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, तो सबको बोलेंगे ब्रदर सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या बात है? क्या ये बात है? या आप विश्वास करते हो कि मैं किसी को बोलता हूं प्रार्थना करने के लिए तो वो प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना में सामर्थ है। आमेन। ठीक है, आज क्या है कि आज हमारा जो विचारों का जो स्ट्रक्चर है, जो दिशा है, वो आज बदल जाएगी प्रार्थना के लिए। लेकिन क्या हम प्रार्थना के बारे में ज्यादा बात करते हैं और प्रार्थना कम करते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ में बैठते हैं तो प्रार्थना के बारे में बातें बहुत होती हैं। ठीक है, और आज जो हम सीख रहे हैं वो भी प्रार्थना के बारे में बातें हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जब आप यहां से निकलोगे तो आपके जीवन में उसे कैसे अप्लाई करना है या लागू करना है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। क्लियर है? तो क्या हम प्रार्थना के बारे में ज्यादा बात करते हैं देन वी एक्चुअली प्रे? एक्चुअली प्रे का मतलब हम सच्चाई में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, या सिर्फ बातें करते रहते हैं और लोगों को समझाते रहते हैं, नहीं ब्रदर अरे ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्या आप वो खुद करते हो? इस पे ध्यान देना है। किसी का माइक ऑन है, आप ऑफ कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, जो हमारा सिर्फ हम बातें अगर करते हैं तो उसे चिंक इन द आर्मर ऑफ आवर सैंक्टिफिकेशन।
चिंक इन द आर्मर ऑफ अ सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम कोई जो किसी का माइक ऑन है, थैंक यू। जब हम देखते हैं कि चिंक इन द आर्मर ऑफ अ सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, चिंक इन द आर्मर ऑफ अ सैंक्टिफिकेशन, तो जब आपने देखा होगा कि सैनिक जो होता है, सैनिक जब लड़ाई के लिए जाते थे पहले जमाने में, तो वो लोग क्या करते थे, अपने आप पर क्या पहनते थे वो लोग एक कवच पहनते थे, ठीक है। और अगर कवच के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या कहां से वो कवच वीक हो गया है या फट गया है, तो क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या हो जाएगा? आपको नहीं मालूम है क्या हो जाएगा, तो आपने देखा नहीं है। जब कवच हमारा कमजोर हो जाता है, तो कोई भी भाला, कोई भी तीर या कोई भी चाकू आकर उस कवच के आर पार होकर हमें लग सकता है। और सैंक्टिफिकेशन का मतलब है पवित्रकरण। पवित्रकरण का मतलब है जो परमेश्वर ने, यीशु ने जो क्रूस पर किया, उसके कारण से हमें धार्मिकता मिली और हम सैंक्टिफाइड हो गए, यानी कि हम पवित्र हो गए हैं। और ये क्या होता है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं और सिर्फ प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, तो उस शील्ड को, उस कवच को हम कमजोर खुद करते हैं। आप समझ रहे हो? हम खुद उसे कमजोर करते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने अपने तरफ से सारी बातें कर दी है, अब हमारे तरफ से जो बातें करनी है वो हमें करनी जरूर है, ठीक है। दूसरी बात, हम ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोग प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें या पढ़ाई हम करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं प्रार्थना के बारे में, और हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने 13 घंटे प्रार्थना किया, 40 दिन प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया, तो इनके जीवन में ये हो गया। उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, इंस्पायर होके हमारे अंदर ये बात आती है कि ठीक है, हमें भी ये करना है। लेकिन जब ये बात किसी और के जीवन में है, वो उसके लिए है। आपको देखना है कि आपके लिए क्या है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले। उदाहरण यह है कि यदि आप ट्रेन चलाते हो, आप ट्रेन के ड्राइवर हो, तो आप प्लेन का पढ़ाई करोगे कि ट्रेन का करोगे? प्लेन या ट्रेन? ट्रेन का करोगे, है कि नहीं? ठीक है। लेकिन आप प्लेन के पायलट हो, तो आप ट्रेन का पढ़ाई करोगे या प्लेन का करोगे? तो आपके काम के अनुसार आप अपने आप को तैयार करोगे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही प्रभु का अनुग्रह जब आपके जीवन में आता है और आप प्रार्थना करते हो, तो आपके काम के अनुसार आपको अनुग्रह मिलता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीहा में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मसीहा ने हमको बुलाया है वो हम करेंगे, और हमारा बाजू वाला जो है वो दूसरा काम करेगा, और उसके बाजू वाला और दूसरा काम करेगा, और सब एक हो जाएंगे। तो हम क्या बनते हैं? परमेश्वर की पवित्र और सामर्थशाली कलीसिया। प्रेज गॉड। तो हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। और वहां पर लास्ट पॉइंट जो है, आई डोंट वांट टू इंड्यूस यू टू प्रे बाय मेकिंग यू फील बैड एंड नॉट प्रेइंग। मैं ऐसा नहीं आपको कहना चाहता हूं कि क्योंकि ऐसा होता है कि आपको प्रार्थना नहीं करना है, ठीक है, या आपको बुरा लगना चाहिए कि ठीक है मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, आज तक तो मुझे अभी अंदर दोष हो रहा है कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। ये सब बातें नहीं है, हम सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। और प्रार्थना जो है वो टू वे है, ये दो तरीके का, दो साइड का कम्युनिकेशन है, ठीक है। वार्तालाप जो है वो दो तरफ से होता है। जब मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, वो प्रार्थना नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक साइड से आ रहा है, आपकी उत्तर मुझे सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन प्रार्थना क्या है? एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, और दूसरे साइड से आपको उत्तर आपके साइड में मिलेगा। उसे हम प्रार्थना कहते हैं। प्रेज गॉड। हम, क्योंकि टॉपिक जो है यीशु और प्रार्थना, तो हम देखेंगे थोड़े समय के लिए यीशु के जीवन के ऊपर, और देखेंगे कि जो यीशु ने किया है और यीशु प्रार्थना कैसे करता था, उस कारण से हमें क्या हो, एक उत्साह हमारे अंदर आए कि हमको यीशु जैसा बनना है। तो पिता को जानना जरूरी है और प्रार्थना में बैठना जरूरी है। प्रेज गॉड। यीशु कैसे प्रार्थना करता था, कोई बता सकता है? हेलो। एकांत में जाके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो एकांत में जाके प्रार्थना करता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या यीशु ने कभी अपने शिष्यों को सिखाया कैसे प्रार्थना करना है? हाँ ना? हाँ, सिखाया, ठीक है। प्रेज गॉड। जब हम लूका के 6 अध्याय 12वें वचन में आते हैं, लूका का 6 अध्याय 12वां वचन, हिंदी में मैं पढ़ूंगा,
अब जरा ध्यान दीजिए। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्या किया यीशु ने? उन दिनों यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से सारी रात जो है वो प्रार्थना करने में बिताई है। लूका का 6 अध्याय 12वां वचन है। In these days he went out to the mountain to pray and all night he continued in prayer to God। सारी रात हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमें लगता है कि 1 घंटा पूरा हो गया है, आंख खोलकर टाइम देखते हैं तो 10 मिनट हो गया है। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हो गया आपको? हो गया? मेरे साथ में बहुत बार ऐसा होता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं या लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या जो इंटरसेशन प्रेयर होता है, मध्यस्थी का प्रार्थना होता है, तो लोग जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो कोई बोलता है कि मुझे समय कैसे गया है पता नहीं चला। लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनके मन के अंदर पूर्ण प्रार्थना या पूर्ण परमेश्वर नहीं होता है और दुनिया की बातें होती हैं, इस कारण से वो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद टाइम देखते हैं और उनको लगता है कि अभी 1.5 घंटा तो हो गया रहेगा, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट या कभी कभी तो 2 मिनट ही हो जाता है। तो जब ये मेरे जीवन में होता था और मैं लोगों के बारे में सुनता था कि लोग बहुत बहुत घंटे प्रार्थना करते, कैसा टाइम जाता है, प्रार्थना में करते क्या है? क्योंकि हम तो हालेलुया हालेलुया बोल के 10 बार हालेलुया बोला, स्तुति यीशु प्रभु तुझे धन्यवाद, और लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया, ये सब आधे घंटे में खत्म हो गया। तो आगे प्रार्थना क्या करना है कुछ मालूम नहीं है। तो जब हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे कि प्रार्थना एक्चुअली में क्या है और यीशु के जीवन से और जो उसके प्रेरित है और नबी है उनके जीवन से हमें क्या सीखने मिलता है। प्रेज गॉड। और ये जो बात है लूका का 6 अध्याय और 12वां वचन, यहां पर हम देखें कि यीशु मसीह बुद्धि के लिए और ज्ञान के लिए और समझ के लिए प्रार्थना करने गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने चेलों को अब वो क्या करने वाला था, आगे चुनने वाला था। वो जो अपने प्रेरितों को चुनने वाला था, उसके साथ उसके पीछे बहुत सारे चेले थे। उन चेलों में सर वो क्या करता है, 12 प्रेरितों को चुनता है। क्योंकि 13वां वचन कहता है जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया। क्या किया? उनमें से उसने 12 चुन लिया। तो देखिए यीशु प्रार्थना करता है अकेले में, सारी रात प्रार्थना करता है और आता है और लोगों को वो चुनता है। इसका मतलब है लोगों को चुनने के लिए सारा रात वो बैठा है प्रार्थना करने के लिए। प्रेज गॉड। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रार्थना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हेलो, है या नहीं है? अगर यीशु को सारा रात बैठना पड़ा 12 को चुनने के लिए, तो हमारे जीवन में अलग अलग स्तर पर, अलग अलग बातों में, अलग अलग सिचुएशंस में क्या हमें प्रार्थना करने की जरूरत है या नहीं है? है। प्रेज गॉड। ये एक रीजनेबल कंक्लूजन है, यानी कि हम यहां पर ये बात समझ सकते हैं। पहला जो बात है, प्रार्थना करने के बाद वो जाता है और बहुत सारे चेलों में से 12 को वो चुन लेता है। ठीक है। ये वही स्क्रिप्चर है लूक 6 का 13 और 14, जिसमें हम देखते हैं कि बाद में वो सिमोन को बुलाता है जिसका नाम पतरस था, एंड्रू को बुलाता है, यूहन्ना, याकूब, इन सबको, फिलिप, बार्थोलोमेव, इन सबको वो बुलाने लगता है। ठीक है। प्रार्थना करने के बाद यही नहीं, लेकिन मत्ते में हम देखते हैं कि जब वो अपने शिष्यों को बुलाने लगता है, तो वो क्या बुलाने लगता है, यानी कि उनको भेजने से पहले, मत्ते में उनको बाहर भेजने से पहले यीशु क्या करता है कि उसके शिष्यों को क्या बोलता है, उनको प्रोत्साहित करता है प्रार्थना करने के लिए। क्या करता है? प्रोत्साहित करता है प्रार्थना करने के लिए। तो यीशु क्या कहता है मत्ते के 9वें अध्याय और 27वें वचन में, मत्ती 9:37, क्या हम पढ़ सकते हैं? मत्ती, आप लिख सकते हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप प्लीज लिखिए, स्क्रिप्चर्स को लिखिए। मैं पढ़ता हूं। मैथ्यू 9:37 में लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु क्या कहता है? अपने चेलों से कहता है। ठीक है। अपने चेलों से क्या कहता है? पके खेत तो बहुत है, हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, लेकिन जो काम करने वाले हैं ना वो बहुत कम है। तो जो खेत का स्वामी है उससे प्रार्थना करो कि वो क्या करे, बाहर और मजदूरों को वो भेजे। और ये कब वो कहता है? आप हेलो,
सिस्टर आप अपने माइक को ऑफ कर सकते हैं? थैंक यू। यीशु क्या कहता है? यीशु अपने शिष्यों से क्या कहता है कि जो खेत है, ठीक है, वो बहुत सारा है लेकिन काम करने वाले बहुत कम है। तो यीशु कहता है कि स्वामी से, जो खेत का स्वामी, उसे प्रार्थना करो कि अपने हार्वेस्ट में और लोगों को और मजदूरों को भेजे। अपने लोगों को भेजने के पहले, चेलों को आगे भेजने के पहले, क्योंकि मत्ती 10 में अपने चेलों को वो भेजता है, वो चेलों को भेजने से पहले ऐसा वो कहता है अपने शिष्यों से कि तुम ऐसे प्रार्थना करो। इसका मतलब है मिनिस्ट्री में, सेवकाई में जाने से पहले प्रार्थना की बहुत जरूरत पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, सेवकाई में जाने से पहले क्या है? प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यदि प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बातें करना है तो हम देखेंगे कि यीशु ने तो बहुत बार परमेश्वर से प्रार्थना की है, क्योंकि वचन में बार बार हम देखते हैं कि यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना की है। यूहन्ना का जो 11वां अध्याय है, यूहन्ना 11 41वां वचन, जॉन 11:41, जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन ली है, तूने मेरी सुन ली है। तो हम देखते हैं कि यीशु प्रार्थना करता है, कुछ कहता है, और क्या कहता है कि यीशु कहता है कि पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने ये बात मेरी सुन ली है। प्रेज गॉड, तूने ये बात मेरी प्रार्थना जो मेरे अंदर से निकल रही है, मेरे हृदय में है, वो प्रार्थना तूने सुन ली है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। और बाद में मार्कुस का 14 अध्याय और 36वें वचन में हम देखेंगे कि यीशु प्रार्थना करता है, पिता, यदि अगर ये तेरी इच्छा है तो क्या हो, इस ये जो कप है, वो गेत्सेमनी में प्रार्थना करता है कि इस क्रूस से जो आने वाला जो पीड़ा है उसमें से मुझे ना गुजरना पड़े, ऐसी वो प्रार्थना करता है। फिर वो कहता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह है मरकुस का 14वां अध्याय और 36वां वचन। तो यहां से हमें प्रार्थना पता चलता है कि यीशु जो है वो बार बार प्रार्थना करते रहता था। ठीक है, वो क्या करता था? प्रार्थना करते रहता था। अभी एक व्यक्ति था, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वो 3rd सेंचुरी में, यानी कि 3री ईस्वी में वो जीता था। यीशु के पुनरुत्थान होने के या यीशु के जन्म के 300 साल बाद जो था वो जी रहा था। तब उसने यीशु के बारे में कहा, और क्या कहे? प्रेयर इज कम्युनियन विद गॉड, यानी कि प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से वार्तालाप। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातें करना, ये प्रार्थना है। ठीक है, और ये हम देखेंगे कि ऐसे ही बातें जो है बाइबल के अंदर हमें देखने मिलती है कि लोग इस तरीके से प्रार्थना करते थे। प्रेज गॉड, लोग कैसे प्रार्थना करते थे? इस तरीके से वचन में हम देखेंगे कि लोग प्रार्थना करते थे। एक वार्तालाप होता था, जैसे हम अब बात कर रहे हैं, वैसे ही लोग परमेश्वर से या यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करता था। 1 तिमोथी में आएंगे, 1 तिमोथी, हम यूनानी भाषा में जो शब्द है प्रार्थना के लिए, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देकर अब हम देखेंगे। ठीक है, यूनानी भाषा में जो शब्द है, उन शब्दों को हम देखेंगे कि 1 तिमोथी का 2रा अध्याय और 1 वचन में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, क्या? विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। मैं वापस पढ़ता हूं, 1 तिमोथी 2रा अध्याय 1 वचन, पौलुस कहता है तिमोथी से, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं, यानी कि मैं सबसे पहले तिमोथी तुझसे कहना चाहता हूं। ठीक है, और पौलुस आज हम सबसे कहना चाहता है कि सब मनुष्य के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। इंग्लिश में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई अर्ज दैट सप्लिकेशंस, प्रेयर्स, इंटरसेशंस एंड थैंक्सगिविंग्स बी मेड फॉर ऑल पीपल। और हेडिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग प्रेयर, यानी कि प्रार्थना के लिए जो आदेश है वो पौलुस यहां पर देता है, और कहता है कि पहले, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है कि पौलुस ये जो बात है सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ऐसे ऐसे विनती से, प्रार्थना से, मध्यस्थी से और धन्यवाद से प्रार्थना करने के लिए पौलुस कहता है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनानी भाषा में सबसे पहला जो शब्द है
प्रार्थना के लिए, वो है प्रोस्यूके। आप स्क्रीन पे देखिए, यहां पर ऊपर आपको दिख रहा है, ये है प्रोस्यूके। ठीक है, अब प्रोस्यूके का मतलब क्या है? प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना। दूसरा है, उसका मतलब है प्रार्थना की जगह। दूसरा क्या है? प्रार्थना की जगह। ये जो यहूदी थे, जब उनका कोई सिनेगॉग नहीं था या प्रार्थनालय नहीं था, तो वो लोग जहां पर जाते थे, जहां पर वो प्रार्थना करते थे, उसको कहते थे प्रोस्यूके। तीसरा है प्रेयर इन जनरल, यानी कि समानता से जब आप प्रार्थना करते हो, सामान्य तरीके से प्रार्थना करते हो, जनरल प्रेयर, उसे भी आप प्रोस्यूके कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रिप्चर देखते हैं। मत्तई का 17 अध्याय 21वां वचन, मत्तई का 17वां अध्याय 21वां वचन हम देखेंगे। मैथ्यू 17:21, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलता। ये जो डीमन, यानी कि ये जो दुष्ट आत्मा है, यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि ऐसा दुष्ट आत्मा जो है वो प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, वो मत्तई के 17 अध्याय और 21वें वचन। और आप देख सकते हो, प्रेयर को मैंने पीला कलर किया है। वो जो यूनानी भाषा में शब्द है वो है प्रोस्यूके। ठीक है, यानी कि जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से और उपवास करते हो, तो आपके अंदर क्या होता है? आपका अविश्वास, आपका शंका, शक, अविश्वास निकल जाता है। और आप जैसे अपने शिष्यों से कहा यीशु ने कि आप क्या है, ऐसे जो दुष्ट आत्मा है उसे निकाल सकते हो। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत नहीं है, आप में से अविश्वास को निकालने के लिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत है। जब अविश्वास निकलेगा, शक निकलेगा, डाउट निकलेगा, अनबिलीफ निकलेगा, तब बहुत सारे दुष्ट आत्माएं आपके कहने से या आपके उपस्थिति में निकल जाएंगे। ये क्या क्या क्लियर है? प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस का 9वां अध्याय 29वां वचन कहता है ऐसा, दिस काइंड कैन कम आउट ओनली बाय प्रेयर, यानी कि ये जो इस तरीके का जो है वो सिर्फ प्रार्थना से निकल सकता है। यानी कि मरकुस और मत्तई दोनों कहता है ये सेम जो इंस्टेंस, यानी कि ये जो लड़का जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, इसके बारे में मत्तई और मरकुस दोनों लिखते हैं, और दोनों प्रार्थना के ऊपर जो है फोकस करते हैं, या उनका जो ध्यान है, केंद्र बिंदु है, वो प्रार्थना पे है, और उसके साथ में उपवास आता है। ठीक है, मत्तई का 21वां अध्याय और 13वां वचन देखेंगे। मत्तई का 21वां अध्याय और 13वां वचन। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की कोह बना दी है। यीशु कहता है कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो जो वर्ड है प्रार्थना का घर, प्रार्थना, वो यूनानी भाषा में शब्द है प्रोस्यूके। ठीक है, प्रार्थना का घर, जहां पर लोग आके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ये कहलाएगा मेरा घर। लेकिन तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया है, यीशु उस समय के लोगों से कहता है। ठीक है, आज हमें ध्यान देना है कि हम अपने हम खुद को पहले तो डाकुओं का अड्डा ना बनने दे। दूसरा, हम जिस कलीसिया में हैं उसे डाकुओं का अड्डा ना बनने दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। प्रेज गॉड, जहां पर हम आके एक साथ मिलके परमेश्वर को आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। लूका का जो 6वां अध्याय है 12वां वचन, लूका का 6वां अध्याय 12वां वचन मैं पढ़ता हूं, ध्यान दे के सुनिए। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यही स्क्रिप्चर पहले हमने देखा था। ठीक है, तो यहां पर दो शब्द हैं। एक है उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। प्रार्थना, जो पहला शब्द है माउंटेन टू प्रे, वो एक यूनानी भाषा का शब्द है प्रोसिकोमाई। वो आगे हम देखेंगे उसका मतलब क्या है।
और उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई। वो जो शब्द है प्रार्थना में बिताई, प्रार्थना का क्या मतलब है? प्रोस्यूके, यानी कि सारी रात परमेश्वर से वो वार्तालाप करते गया, सारी रात वो परमेश्वर से बातें करते गया, और बातें करते करते परमेश्वर को उसने सुना, ताकि उसे दिशा मिले, उसे डायरेक्शन मिले, आगे उसे क्या करना है। ये थोड़ा रेफरेंसेस है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं, या आप आगे जब अगर वीडियो आपको मिलेगा तो आप वीडियो से कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा रेफरेंसेस है जिसके अंदर ये शब्द जो है प्रार्थना, वो यूनानी भाषा का शब्द है प्रोस्यूके, जिसमें प्रेरितों के कृत्य के बहुत सारे ऐसे वचन है, एक्स 1:14, एक्स 2:42, 3:1-6:4, रोमन्स में, कोरिंथियंस में, एफिशियंस में। और यहाँ पर ये जो शब्द प्रार्थना है वो क्या है? वो शब्द जो है वो प्रोस्यूके जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। मैं नहीं यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप आगे वीडियो में देखकर इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? प्रेज गॉड। दूसरा शब्द, पहला शब्द क्या था? प्रोस्यूके। अब दूसरा शब्द है यूनानी भाषा में प्रार्थना के लिए, प्रेयर, प्रार्थना के लिए दूसरा शब्द है यूके, EUCHE, यूके, जिसका मतलब है प्रार्थना, ठीक है? तो दो शब्द हमने देखा, एक है प्रोस्यूके, परमेश्वर से प्रार्थना करना, दूसरा क्या है? प्रार्थना। अब ये प्रार्थना जो है, इसका मतलब है कोई शपथ लेना। जब लोग पहले के टाइम पे क्या करते थे? परमेश्वर को कहते थे मैं शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में वाव कहते हैं, वाव, VOW, जिसका मतलब है शपथ या व्रत लेना, जिसे हिंदी में आसान तरीके से बोलेंगे व्रत लेना। ये पहले लोग ऐसे करते थे कि शपथ लेते थे, व्रत लेते थे। लेकिन इसका और एक मतलब है अविश। अविश का मतलब क्या है? ऐसी इच्छा जाहिर करना, परमेश्वर के सामने आकर ऐसी इच्छा जाहिर करना, या इसको पेटिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटिशन। पेटिशन का मतलब है याचिका। क्या है? याचिका, ठीक है? तो ये जो शब्द है, इसे हम इन सारे जो इंटरप्रिटेशन या मीनिंग में हम ले सकते हैं। लेकिन ये शब्द का जो अंडरस्टैंडिंग है, हमने याकूब के 5वें अध्याय 15वें वचन में देखने मिलेगा। याकूब का 5वां अध्याय 15वां वचन इंग्लिश में है, एंड द प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द वन हु इज सिक एंड द लॉर्ड विल रेज हिम अप एंड इफ ही हैज कमिटेड सिंस ही विल बी फॉरगिवन, ठीक है? और यहां पर हम हिंदी में पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है और विश्वास की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना। तो जो शब्द प्रार्थना वहां पर है वो है यूके। यूके का मतलब क्या है? तीन मतलब है, एक है याचिका, ठीक है, और एक है शपथ या व्रत, और क्या है? इच्छा। तो विश्वास की प्रार्थना का मतलब जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो और याचिका करते हो। याचिका का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने आप गिड़गिड़ाते हो। एक तरीके से इसका अंडरस्टैंडिंग भी आता है रूट में अंडरस्टैंडिंग भी आता है गिड़गिड़ाना। तो परमेश्वर के सामने जब आप आके विश्वास से आप ये करते हो, याचिका परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हो, तो जो बीमार है परमेश्वर उसे क्या करेगा? परमेश्वर उसे वापस उठाएगा, ठीक है? जो बीमार है उसे क्या करेगा? वापस उठाएगा। और उस व्यक्ति ने जो भी पाप यदि किए हैं उसे क्षमा मिल जाएगी। यानी कि आपके प्रार्थना में वो सामर्थ है, उस याचिका में वो सामर्थ है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो जो बीमार है, विश्वास से करते हो, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति उठेगा और उसकी सारे पापों को क्षमा मिल जाएगी। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे क्षमा मिल जाएगी। यहां पर लिखा नहीं कि उसे क्षमा मांगने की जरूरत है। आपकी प्रार्थना ही ऐसी है क्योंकि आप परमेश्वर से याचिका करते हो, यू आर प्लीडिंग बिफोर गॉड, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसे क्षमा कर कर उसे उठा देगा और एक नया जीवन उसे देगा। प्रेज गॉड। इतना क्लियर है सिस्टर, ब्रदर? यस, नो? क्लियर है कि नहीं? प्रेज गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्क्रिप्चर देखते हैं हम, एक्ट्स, प्रेरितों का 18वां अध्याय और 18वां वचन। प्रेरितों का 18वां अध्याय 18वां वचन हम देखेंगे। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उससे मन्नत मानी थी। पौलुस ने क्या किया था? एक मन्नत मानी थी, तो किंक्रिया में आकर वो क्या करता है? वो उसने अपने सर को मुंडा लिया। ठीक है, आज हम ये नहीं करते हैं, प्रेज गॉड। तो ये जो उस समय की बात थी, उसने एक मन्नत मांगी थी, उस कारण से उसने किया है। प्रेज गॉड।
हेलो। तो ये पौलुस के टाइम पे पौलुस ने किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आज आप ये करो, ठीक है। तो उसने मन्नत मांगी थी। मन्नत जो है वो वही यूनानी भाषा का शब्द है यूके। तो दो हमने देखा, यूके का एक मतलब है याचिका, यानी कि परमेश्वर के सामने आकर पिटिशन करना, गिड़गिड़ाना। दूसरा क्या है? व्रत लेना या शपथ लेना, जो हम यहाँ पर इस स्क्रिप्चर से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखेंगे प्रेरितों के कृत्य में 21वां अध्याय 23वां वचन। 21वां अध्याय और 23वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी थी। क्या किया था? मन्नत मानी थी। तो यहां पर भी हम देखते हैं ये जो शब्द है उसका मतलब क्या है? मन्नत मानना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला यूनानी भाषा का शब्द, पहला प्रोस्यूके, दूसरा था यूके, तीसरा है एंट्यूक्सिस। एंट्यूक्सिस यहां पर ऊपर आपको देखने मिलेगा, एंट्यूक्सिस आप लिख सकते हैं, एंट्यूक्सिस। चलो, इसका मतलब क्या है? सप्लीकेशन। सप्लीकेशन का मतलब क्या है? सप्लीकेशन का मतलब है याचना करना या प्रार्थना करना। तो एंट्यूक्सिस का मतलब क्या है? याचना करना, या परमेश्वर के सामने आके हम जो गिड़गिड़ाना जो शब्द है वो सही नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, लेकिन हम प्लीड करते हैं, एक हमारी याचिकाओं को परमेश्वर के सामने लाकर पिटिशन करते हैं, ठीक है। तो इसका 3 शब्द हो सकता है अंग्रेजी में। पिटिशन है, याचिका, प्रार्थना है और मध्यस्थी है। क्या है? एंट्यूक्सिस का मतलब क्या है? पिटिशन यानी कि याचिका, याचना करना, प्रेयर यानी कि प्रार्थना करना, और इंटरसेशन का मतलब क्या है? मध्यस्थी करना। तो ये स्क्रिप्चर हमने पहले भी देखा था, पहले तीमुथियों का 2 अध्याय और पहला वचन, जहां पर हमने देखा था कि हम विनंती करते हैं, जिसे हम विनंती भी कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मध्यस्थी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? धन्यवाद दे सकते हैं, ठीक है। एंट्यूक्सिस याद रखिए, तीसरा शब्द है प्रार्थना के लिए वचन में, जिसका ऐड होता है। ये जो भी शब्द यूनानी भाषा में है, जिसके अंदर 2-3 प्रार्थना के शब्द उसके अंदर आ सकते हैं, जैसे इस शब्द के अंदर आप प्रार्थना, मध्यस्थी और याचिका, ये तीनों शब्द का तीनों शब्दों को इस एक यूनानी भाषा के शब्द में मतलब उसका मिल जाएगा, ठीक है। पहला तिमोथी का 4था अध्याय देखेंगे। पहला तिमोथी का 4था अध्याय, 1 तिमोथी 4:5। पहला तिमोथी का 4था अध्याय और 5वां वचन। क्या आपको क्लियरली अभी समझ में आ रहा है? हेलो, इज इट क्लियर सिस्टर्स ब्रदर्स? मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। 4था अध्याय और 5वां वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। इट इज सैंक्टिफाइड बाय गॉड्स वर्ड एंड प्रेयर, ठीक है। तो क्या है? कोई वस्तु को अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा हर बात जो है वो शुद्ध होती है। ये खाने के बारे में जब बात होता है, उस समय पर पौलुस कहता है तिमोथी को कि जब आप खाने बैठते हो तो कोई भी खाना जो आपके सामने है वो परमेश्वर के शब्द और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध आप कर सकते हो। सैंक्टिफाइड जो वर्ड है, और यहाँ पर जो वर्ड है प्रार्थना या प्रेयर, उसका यूनानी भाषा में जो शब्द है वो है एंटियुक्सिस, ठीक है। इसके बाद में चौथा शब्द आप लिख सकते हैं, चौथा शब्द जिसका मतलब है प्रोस्यूक्यूमाई। प्रोस्यूक्यूमाई का मतलब है प्रार्थना करना, ठीक है। आई प्रे यानी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रे फॉर, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं प्रार्थना को अर्पण कर रहा हूं। ये सारी बातें जो है इस यूनानी भाषा के शब्द में आता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इस कारण से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को मैं अर्पण कर रहा हूं, ये सब वहां पर आएगा। मत्ती के 5वें अध्याय और 44वें वचन में हम देखेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय 44वें वचन में हम जानते हैं ना कि मत्ती का जो मत्ती से 5 से लेके 7 के आखिर तक यहाँ पर जो पहाड़ था वहां पर यीशु ने उपदेश दिया था। तो ये जो भाग है वो उस उपदेश के अंदर का भाग है। सो 44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बैरियों से प्रेम रखो और अपने
सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए आप क्या करो, प्रार्थना करो। तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? प्रेज गॉड। किसी का कोई आवाज नहीं है, क्या हम ये कर रहे हैं? लव योर एनिमी, प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे मुश्किल काम क्या है, ये है अपने बैरियों से प्रेम रखना और लोगों के लिए जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, ठीक है। लेकिन यीशु ये कहता है, और ये जो शब्द प्रार्थना है वो है प्रोस्यू कोमाई। और बाद में 6 अध्याय में, मत्ते के 6 अध्याय 5 और 9 के बीच में बहुत बार हम देखेंगे, मैंने पीला करके रखा है, देखो स्क्रीन पे, प्रे 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 प्रे, ये सारा जो शब्द है वो है प्रोस्यू कोमाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रार्थना करना या प्रार्थना को अर्पण करना आपके तरफ से वो आता है, ठीक है, आपके तरफ से वो आता है। मत्ते के 19वें अध्याय में 13वें वचन में यहां पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को यीशु के पास लाया गया था ताकि यीशु उनके ऊपर अपना हाथ रखे और प्रार्थना करे। लेकिन उसके शिष्य जो थे वो क्या करते हैं, उनको डांट देते हैं। जो बच्चों को लेके आते हैं उनको वो डांट देते हैं। तो वो जो शब्द है कि यीशु अपने हाथ को उन पर रखकर प्रार्थना करे, वो प्रार्थना जो शब्द है वो है प्रोस्यूकोमाई, जिसका मतलब क्या है कि यीशु की तरफ से वो प्रार्थना उनके लिए वो करता। और मत्ती के 26वें अध्याय और 44वें वचन के अंदर क्या लिखा है कि जब वो उन्हें छोड़कर गया, वो दूर हो गया और प्रार्थना किया तीसरे बार। जब ये गेत्सेमनी की बात है, यीशु जब 3 बार जाके प्रार्थना करता है कि पिता ये अगर तेरी इच्छा है तो लेट दिस कप पास फ्रॉम मी, ठीक है। तो ये तीसरे बार भी वो अपने शिष्यों से दूर होता है या उनसे थोड़ा दूर होकर वो प्रार्थना करता है। यीशु क्या करता है? प्रार्थना करता है। अब जो भी मुझे सुन रहे हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है या क्या प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण है कि यीशु को बार बार करना पड़ा? हम बोलते हैं कि हमें यीशु जैसे बनना है, बराबर है कि नहीं? यस, प्रेज गॉड, ठीक है। तो यीशु जैसे बनना है तो यीशु ने जो किया वो करना है कि नहीं करना है? ठीक है। तो प्रार्थना जो है ना प्रार्थना जो है वो हम देखेंगे आगे कि यीशु कैसे अपने शिष्यों को सिखाता है। मरकुस का 6 अध्याय और 44वां वचन जो है, प्रेज गॉड, मरकुस का 6 अध्याय 44वां वचन, और उनको उसने गुड बाय किया और वो कहां पर गया? पहाड़ पे चढ़ा और वापस उसने प्रार्थना किया। यीशु अकेले में प्रार्थना करते रहता था। प्रेज गॉड। तो एक है कॉर्पोरेट प्रेयर, जब हम एक साथ आकर प्रार्थना करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट प्रेयर, यानी कि एक साथ में असेंबली में आके कलीसिया में हम एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक है अकेले में प्रार्थना करना। और आपको अगर डायरेक्शन चाहिए, आपको अगर कोई निर्देश चाहिए परमेश्वर से, कोई आदेश चाहिए, कुछ प्लान अंडरस्टैंड करना है, कुछ समझ चाहिए, तो आपको अकेले में प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि वचन में बार बार हम देखते हैं कि जो भी ऐसे करते थे उनको उसका उत्तर मिल जाता था। प्रेज गॉड। तो मरकुस का 11वां अध्याय और 24 और 25 ये स्क्रिप्चर जो है वो हमने बहुत बार सुना है। 11वां अध्याय ये विश्वास के बारे में कहता है। यीशु जब कहता है, मार्क 11:24 एंड 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु क्या कहता है? जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, यानी कि प्रार्थना करने के वक्त मांग सकते हो, प्रेज गॉड, तो आपको प्रतीत करना है, यानी कि आपको ये समझ लेना है कि आपको वो मिल गया है और वो तुम्हारा हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो इसका मतलब ये है कि अब से जो भी आप मांगोगे, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आपने बाहर जाते जाते, आप काम पे जाते जाते, अब बहुत सारी जगह पर काम शुरू हो गया है, तो अगर आप पास में कहीं पर बाइक पे जा रहे हो और आपने एक अच्छी गाड़ी देखी और बाद में आपने बोला कि यीशु तूने तो कहा है कि जो मैं प्रार्थना में मांगूंगा वो तो मुझे देगा, तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु की ये गाड़ी मुझे मिल जाए, यीशु ये बंगला, ये गाड़ी मुझे मिल जाए, ये काम मुझे मिल जाए, ये वस्तु मुझे मिल जाए। तो क्या ये हो जाएगा या नहीं होगा? हो तो जाएगा, बट प्रभु की इच्छा के अनुसार तो नहीं है ये। हो तो जाएगा, लेकिन भाई मोहन कहते हैं कि हो जाएगा लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है।
मिल जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। ऐसा कितना बार हुआ है कि आपने या लोगों ने, जनरली मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी को फोकस करके नहीं, बहुत लोग कलीसिया में आने के बाद प्रार्थना करते हैं इन बातों के लिए, उसमें से बहुत कम लोगों को, बहुत कम, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत कम लोगों के जीवन में हो जाता है। लेकिन बाकी के जीवन के अंदर स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्लो स्लो, कठिनाइयां एक समय पर जाती नहीं है, और स्लो 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 करके होता है, ताकि क्या हो कि आपका जो जीवन है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग और समझ है, और आपका डिपेंडेंस जो है, वो प्रभु पे आ जाए, और आपके उस प्रार्थना पे नहीं जो सेल्फिश है। सेल्फिश यानी कि क्या है? सेल्फिश का मतलब क्या है? सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी। क्योंकि बहुत समय पर क्या होता है कि हमारी प्रार्थना जो होती है वो स्वार्थ से भरी हो जाती है, और हम क्या करते हैं, क्योंकि यीशु ने ये कहा है, हम अब बोलेंगे यीशु को कि भाई तुमने कहा है तो अब तुम्हें देना होगा। लेकिन यीशु ऐसे करता नहीं है, क्योंकि यीशु जो है वो हमारा आने वाला कल देख सकता है, और वो ये देख सकता है कि ये आने से हमारे जीवन में हम कैसे, हमारे जीवन में, हमारे मनस्थिति में क्या बदलाव हो जाएगा, वो जानता है। प्रेज गॉड। इसके लिए क्रिस्ती जीवन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जीवन है। आसान जीवन है क्या सिस्टर? सिस्टर उषा, सिस्टर चंपा, आसान जीवन है क्रिस्ती जीवन? आसान तो नहीं है, लेकिन आसान, चलेंगे तो आसान है। बराबर। क्यों? क्योंकि प्रभु साथ है। उसने क्या कहा है, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। इस कारण से वो साथ रहने के वजह से ये हमें आसान लगने लग जाता है। लेकिन ये प्रार्थना के, ये स्क्रिप्चर लेने का यही जो अंडरस्टैंडिंग, समझ था, मैं चाहता था कि ये स्क्रिप्चर लूं, क्योंकि ये स्क्रिप्चर जब मैंने सीखा था 2004, 3 या 4 में, हमको किसी ने बताया कि देखो ये जो स्क्रिप्चर है वो ब्लैंक चेक है। क्या है? ब्लैंक चेक। अगर मैं आपको चेक देता हूं और उसके ऊपर आपका नाम लिखता हूं और साइन करता हूं और बोलता हूं धनराशि आप भरो, तो क्या होगा? ठीक है। तो लोग ऐसे सिखाते थे कलीसिया में कि ये जो स्क्रिप्चर है ये ब्लैंक चेक है, आप जो भी भरना चाहते हो भर लो, आपको वो मिल जाएगा। और 2004 से लेके आज 2020 हो गया है, 16 साल हो गया है, मैंने बहुत सारी बातें उसमें भरी थी जो हुई नहीं है। लेकिन एक दिन पास्टर होने वाला है। होने वाला है, क्योंकि हो जाएगा। प्रेज गॉड, नैसर्गिक बातें जो भरी थी वो हुई नहीं, लेकिन आत्मिक बातें जो भी भरी थी वो पूरी हो गई। आमीन। आमेन। आप समझ रहे हो? प्रेज गॉड। क्योंकि नैसर्गिक बातें, एक एक उदाहरण मुझे किसी ने दिया था। वो उदाहरण ये था कि मुझे कहा कि पास्टर, क्या आप जानते हो कि एक व्यक्ति को बहुत धन मिलता है और एक व्यक्ति को कम धन मिलता है, ये क्यों होता है ऐसा? तो मैं बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप बताइए क्यों होता है। तो बोला ये होने का कारण है पास्टर, क्योंकि प्रभु भी जानता है कि वो व्यक्ति जो है वो प्रभु में नहीं है, लेकिन वो धन का उपयोग जो है वो लोगों के लिए भी करेगा। आप समझ रहे बात को? जो प्रभु में नहीं है वो धन का उपयोग किसके लिए करेगा? लोगों के लिए भी करेगा। मतलब अपने लिए भी करेगा और लोगों के लिए भी करेगा। लेकिन कभी कभी लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि उनके मन के अंदर जो धन का उपयोग है वो प्लान करते हैं सिर्फ हमारे लिए ही होना चाहिए, तो थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। आप समझ रहे बात को? ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपकी नैसर्गिक जरूरतों को पूरा नहीं करता है। पिता जानता है आप प्रार्थना करने से पहले कि आप क्या मांगने वाले हो और आपको क्या जरूरत है कि नहीं? यीशु ने कहा है ना। तो यीशु आपके जीवन में जो है वो सारी बातों को पूरा करेगा, लेकिन हमारा ध्यान आत्मिक बातों पर ज्यादा होना जरूरी है। आपके मन को, कलुसियों का 3 अध्याय 1 वचन क्या कहते हैं? आपके मन को कहां पर रखो? स्वर्गीय बातों पर रखो, जहां पर मसीहा विराजमान है। प्रेज गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सा शब्द है? यूनानी भाषा का जो 5वां शब्द है वो है आइथियो। आइथियो जिसका मतलब है मांगना। क्या है? मांगना। मत्ती का 7वां अध्याय 7वां वचन, ये आप सबको शायद मालूम है। 7वां अध्याय और 7वां वचन क्या है? मांगो और तुम्हें, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढो और तुम मिलेगा, पाओगे, खटखटाओ और खोला जाएगा। खोला जाएगा। उसके बाद में यीशु क्या कहता है? जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो खटखटाएगा वो क्या? दरवाजा उसके लिए खुल जाएगा। तो ये जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है आइथियो, इसका मतलब है मांगना।
ठीक है, या रिक्वेस्ट करना, एक रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और अब देखते हैं मत्ती के 21वें अध्याय और 22वें वचन में यीशु कहता है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, यदि तुम विश्वास करोगे, वो तुम्हें मिलेगा। यानी प्रार्थना करने के समय मांगना जरूरी है, क्योंकि यीशु कहता है आप मांगो। प्रेज गॉड, आमेन। यीशु क्या कहता है? आप मांगो, ठीक है, और वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा यीशु ने नहीं कहा, लेकिन मिलेगा कहा है। तो जैसे जैसे हम मैच्योर होते, परिपक्व होते जाते, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएगी, क्योंकि आप उसको हैंडल कर पाओगे। प्रेज गॉड, ये सुनो, आप हैंडल कर पाओगे। तो बच्चों के हाथ में गाड़ी का चाबी हम देते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने देते नहीं है। गाड़ी का चाबी देते हैं, बच्चे गाड़ी के चाबी के हाथ में खेलते हैं ना घर पे, लेकिन गाड़ी देते नहीं है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, वो चला, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। वैसे बच्चों के हाथ में क्या आप चाकू दोगे? नहीं देते हो ना, क्यों? क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएगा। वैसे ही जब हम मांगते हैं कुछ वस्तु परमेश्वर पिता से, यदि हम हैंडल कर पाए तो हमें मिलेगा। उस वक्त यदि हम हैंडल नहीं कर पाए तो हमें रुकना पड़ेगा। जैसे हम परिपक्व होंगे वो सारी बातें हमारे जीवन में आएंगी। आमेन। क्योंकि जब हम परिपक्व होंगे वो सारी बातें हम मांगेंगे नहीं। समझ रहे हो? प्रेज गॉड, ठीक है, ठीक है। यूहन्ना का 14 अध्याय 13वां वचन, और मैं जो भी तुम मांगोगे मेरे नाम में वो मैं करूंगा, ताकि पिता जो है वो पुत्र में महिमा पाए। ठीक है, यूहन्ना का 14 अध्याय और 13वां वचन। यहाँ पर भी जो है मांगना जो लिखा है मेरे नाम में, वो यही शब्द है आइथियो, जिसका मतलब है मांगो। मत्ती का 20वां अध्याय 20वां वचन भी यही कहता है। जो यूहन्ना और इसकी माँ थी, याकूब की माँ थी, जेबेडी की बीवी जो है, वो आती है यीशु के पास में अपने दोनों बच्चों को लेकर, दोनों संतानों को लेकर, और यीशु से आके क्या कहती है? मांगती है कुछ, ठीक है, एक फेवर मांगती है यीशु से। क्या आकर कहती है? एक फेवर यीशु से आके मांगती है, एहसान मांगती है। और क्या कहती है कि जब तू अपने राज्य में आएगा प्रभु और सिंहासन पर बैठेगा, तो मेरे एक पुत्र को एक साइड में रख, दूसरे पुत्र को दूसरे साइड में रख। ठीक है, ये उसका प्रार्थना था, ये मांगने आई थी अपने बच्चों के लिए। ठीक है, ये मांगना जो है ना, ये मांगना, आपको लगता है कि यदि आपका रिश्ता नहीं है तो आप मांग सकते हो या नहीं मांग सकते हो? हाँ या ना? क्या आप सिर्फ मांगना रिश्ते के अंदर ही कर सकते हो कि रिश्ते के अलावा भी मांग सकते हो? हेलो, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। यस ब्रदर। मांग सकते हैं, बट सामने वाले पे फिर वो देगा कि नहीं। अगर प्रभु तो अपना बराबर, देते हैं। करेक्ट। तो आप यदि रिश्ते में नहीं हो, यदि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, आप कुछ मांग सकते हो, लेकिन अब मुझ पे डिपेंड होता है कि मैं दूं या ना दूं। बराबर कि नहीं? क्योंकि आप ये जानते ही नहीं हो कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन जब आप एक रिश्ते में आ जाते हो तो एक समझ आ जाती है कि इनका कैपेसिटी ये है, इनका चरित्र, इनका समझ, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये आप समझ जाते हो। तो आपको मालूम पड़ता है कि मैं अगर ये मांगूंगा तो मुझे भरोसा है कि मुझे मिलने वाला है कि नहीं? वैसे ही जब आप पिता के साथ में और पुत्र के साथ में, पिता के साथ में जब रिश्ता नहीं है और रिश्ते के बाहर मांगते हैं, तो हमारे अंदर शक होता है या शंका होती है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम रिश्ते में आ जाते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत में देखा, चार्ल्स स्पर्जन क्या कहता है कि परमेश्वर के खजाने में से वो बहुत सारी बातें जो है वो आपको दे देता है। बराबर कि नहीं? जब रिश्ते में आएंगे तो ये बातें हो जाएंगी। प्रेज गॉड। और यीशु कहता है यूहन्ना के 15वें अध्याय 7वें वचन में, यदि तुम मुझ में हो और मेरा शब्द तुम में है, तो मांगो जो तुम्हें मांगना है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना का 15वां अध्याय और 7वां वचन ऐसा कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला जो शब्द है यूनानी भाषा का, ये छठा शब्द है, यह है दिएसिस। दिएसिस, ऊपर देखिए, DEESIS, दिएसिस, जिसका मतलब है पेटिशन। जिसका मतलब क्या है? पेटिशन है, या पेटिशन को हिंदी में कहते हैं याचिका। क्या कहते हैं हिंदी में? याचिका। ठीक है, याचिका करना। तो और एक शब्द हमने पहले भी देखा था जिसका मतलब भी याचिका था, यूके याचिका था, ये शब्द भी है
जो याचिका हमें देखने मिलती है, या रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं। और पहला तिमोथी का जो दूसरा अध्याय पहला वचन, ये तीसरी या चौथी बार ये वचन हम ले रहे हैं, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करके जो है मैंने पीला कर दिया है यहाँ पर, उसका मतलब क्या है, याचिका करना। ठीक है, परमेश्वर के सामने एक रिक्वेस्ट प्रेजेंट करना। तो इसका मतलब क्या है, अगला स्क्रिप्चर है लूका का पहला अध्याय 13वां वचन। और हम देखते हैं कि लूका का पहला अध्याय 13वां वचन, यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो जकरयाह के पास आता है और जकरयाह को आकर कहता है कि तेरी प्रार्थना जो है वो सुन ली गई है। क्या है, तुम्हारी प्रार्थना, यानी कि वो प्रार्थना जो शब्द है यूनानी भाषा में वो है दियसी, यानी कि तुम्हारी याचिका जो तुमने परमेश्वर के सामने रखी थी वो परमेश्वर ने सुन ली है। और तुम्हारी बीवी जो एलिजाबेथ है उसको एक लड़का होगा और उसका नाम तुम यूहन्ना रखोगे। तो याचिका, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर के सामने लेके आनी है। प्रेज गॉड। इसका कोई रूटीन नहीं है कि हमें यही करना है। जैसे आपका मन करता है, जैसे आपको मन में आता है, वैसे आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि आप उसके संतान हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। क्या इतना क्लियर है? क्योंकि आप उसके संतान हो। लूका का दूसरा अध्याय देखेंगे 36 से 36 एंड 37। ये जो बैकग्राउंड है, ये एक नबी थी जिसका नाम था अन्ना। वो फनुएल की बेटी थी और वो आशर के ट्राइब से आती थी। अब वो बूढ़ी हो गई थी और उसका जो उनका जो पति है वो गुजर गया था और वो एक अभी विधवा के रूप में रह रही थी। वो 84 इयर्स की थी। कितनी साल की थी? 80 और 4 साल की थी। और वो कभी भी प्रार्थनालय या जो मंदिर है जहां पर लोग जाके प्रार्थना करते थे वो कभी नहीं छोड़ती थी। वहां पर वो हमेशा रहती थी, वो आराधना करती थी, उपवास करती थी और वो प्रार्थना करती थी रात और दिन। प्रेज गॉड। ये एना के बारे में है। और ये जो शब्द यहाँ पर है, वो उपवास करती थी और याचिकाएं प्रस्तुत करती थी। जो प्रेयर है इंग्लिश में, वो यूनानी भाषा में है पेटिशन, यानी कि याचिका। वो परमेश्वर के सामने उपास करके याचिकाएं परमेश्वर के सामने वो प्रेजेंट करती रहती थी। वो हमेशा वो करती रहती थी। प्रेज गॉड। तो इनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है कि नहीं? वचन के अंदर इतने सारे लोग हैं जो इतने तरीके से प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। फिलिपियंस के पहले अध्याय और 19वें वचन में क्या लिखा है? फिलिपियंस 1:19 में हिंदी में पढ़ता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। क्योंकि मैं जानता हूं, क्या है? तुम्हारी विनती के द्वारा। किसके द्वारा? याचिका के द्वारा, विनती के द्वारा। पौलुस कहता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ना प्रार्थना, वो यूनानी भाषा में क्या है? विनती है। तो तुम जब मेरे लिए विनती करते हो तो क्या होगा? इसका प्रतिफल मेरे लिए हो जाएगा। तो विनती करना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मसीहा में जब हम हैं, विनती करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। विनती करना आप लिख सकते हैं। तो कितना सारा हमने देखा है। एक तो है प्रार्थना करना, दूसरा है क्या है? विनती करना, याचिकाएं प्रस्तुत करना। तो बहुत सारे डिफरेंट या अलग अलग तरीके के प्रार्थना है जो वचन में हमें देखने मिलता है। ठीक है, दूसरा तिमोथी का पहला अध्याय और तीसरा वचन हम देखेंगे। दूसरा तिमोथी का पहला अध्याय और तीसरा वचन। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। क्या है? अपनी प्रार्थना में है या प्रार्थनाओं में है? तो वो, हाँ, प्रार्थनाओं में है ना। तो एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन है। बहुवचन है, यानी कि अलग अलग टाइप के प्रार्थना करता है। ठीक है, पौलुस क्या कहता है तिमोथी से कि मैं तुम्हें प्रार्थनाओं में याद करता हूं रात और दिन, यानी कि अलग अलग तरीके के प्रार्थना मैं करता हूं तुम्हारे लिए तिमोथी। ठीक है, प्रेज गॉड। तो ये समझना जरूरी है। तो आप जब भी प्रार्थना करते हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पौलुस कहता है मैं तुम्हें याद करता हूं प्रार्थनाओं में, मैं तुम्हें याद करता हूं प्रार्थनाओं में। तो आप भी लोगों को याद करके प्रार्थना कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्लियर है?
ठीक है। हिब्रूज, इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय और 7वां वचन। इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय और 7वां वचन हम देखेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनंती की। प्रेज गॉड। क्या आपने कभी स्क्रिप्चर देखा है पहले या पढ़ा है? यहाँ पर है यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में, यानी कि जब यीशु संसार में था। इब्रानियों का जो लेखक है वो कहता है जब यीशु संसार में था, वो 3.5 साल जो उसने सेवकाई की, उस समय पर उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, कैसे प्रार्थना किया? ऊंचे शब्द से, यानी कि जोर जोर से। कैसे प्रार्थना किया? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, प्रेज गॉड। और आंसू बहा बहा कर कैसे प्रार्थना किया? लेकिन हाँ, ये यीशु के बारे में यहाँ पर हमें देखने मिलता है ना, लेकिन गॉस्पल्स में, गॉस्पल्स यानी कि सुसमाचार के अंदर, चारों सुसमाचार में क्या हमें ये बात देखने मिलती है? प्रार्थना के बारे में। लाजरस के समय पर वो रोया, वो अलग बात है। लाजरस के समय पर रोया, वो अलग बात है, वो उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना के समय पर यहां पर वो कहता है कि उसने पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनंती की। एक समय है सुसमाचार में जहां पर हम ये देख सकते हैं, वो है गेत्सेमनी के बगीचे में, जहां पर यीशु जाता है और क्या होता है, वो विनंती करता है, प्रार्थना करता है, और वो उसके आंसू जो है लहू समान हो जाते हैं, है कि नहीं? ये सुनो, वो गेत्सेमनी में होता है, ठीक है। तो ऐसे यीशु ने प्रार्थनाएं की हैं और विनंती की है। प्रेज गॉड। ये जो शब्द है वो ही है डीएसिस। सेम शब्द का उपयोग यहां पर भी किया गया है। अगला जो शब्द है, लिखिए आप, अगला शब्द है दियोमाई। दियोमाई मतलब टू बेग, टू बेग यानी भीख मांगना, एज बाइंडिंग वन सेल्फ, ठीक है। यानी कि पेटिशन एंड क्राई अलाउड। क्राई अलाउड का मतलब है ऊंचे स्वर में प्रार्थना करना, ऊंचे स्वर में जोर जोर से प्रार्थना करना, ठीक है। ये तीनों बातें इस शब्द से हम देख सकते हैं, तीनों। टू बेग एज बाइंडिंग वन सेल्फ, पेटिशन एंड क्राई अलाउड। सो जो हमने मत्ती के 9वें अध्याय और 38वें वचन में हमने देखा था कि आप प्रार्थना करो, आस्क ऑफ द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट टू सेंड आउट वर्कर्स। आप प्रार्थना करो जो खेत का स्वामी है कि और मजदूरों को भेजो, है कि नहीं? तो यही वहां पर हम शब्द देखेंगे दियोमाई। इसका मतलब कि आपको प्रार्थना, याचिका करनी है, विनंती करनी है, ठीक है। याचिका करनी है, विनंती करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट देना है। तो खेत का स्वामी जो परमेश्वर, वो क्या करेगा, और मजदूरों को वो भेज देगा अपने खेतों में। प्रेज गॉड। अगला जो शब्द है वो है सॉरी, अगला जो स्क्रिप्चर है वो है लूका का 10वां अध्याय और 2रा वचन। वही बात जो हमने अभी कही थी, वही स्क्रिप्चर है मत्ती से हमने लूका में इस वक्त देखा है, उसी के बारे में बात हो रही है। अगला है 2 कोरिन्थियंस 5वां अध्याय और 20वां वचन। मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान देकर सुनिए। 2 कोरिन्थियंस 5वां अध्याय और 20वां वचन। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या है? हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये जो शब्द है ना, दियोमाय, वो हमें इस स्क्रिप्चर में, इस वर्स में, हम मसीह के साथ निवेदन जो है वो ये शब्द है दियोमाय। हम मसीह के साथ में क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। यानी कि एक तरीके का प्रार्थना है निवेदन करना, एक तरीके का प्रार्थना है विनती करना, एक तरीके का प्रार्थना है मध्यस्थ करना, एक तरीके का प्रार्थना है वार्तालाप करना, एक दोस्त के समान, एक पिता के समान, एक बेटे के समान, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है वो हमें क्या करता है? हमें ये बताता है कि परमेश्वर के स्क्रिप्चर्स में ये बहुत सारे शब्द हमें देखने मिलेंगे। प्रेज गॉड। इतना तक क्या आपको समझ में आ गया? यस, नो, समझ में आ गया? इजी है। थोड़ा हम सिस्टमैटिकली जा रहे हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रार्थना आप कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो आपके जीवन में, लेकिन अब आपका मन और खुल जाएगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि वचन के अंदर क्या क्या लिखा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब भी प्रार्थना की है इससे पहले, तो आपको ध्यान में आएगा, हाँ मैंने विनंती की थी, हाँ मैंने धन्यवाद दिया था, हाँ मैंने ये किया था, आपके मन में वो आ जाएगा,
ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। समरी यानी कि संक्षेप में, वचन में बाइबल में 650 के आसपास 650 के आसपास प्रार्थनाएं हैं। कितनी है? 650 के आसपास पूरे बाइबल में आपको प्रार्थनाएं मिलेंगी। अब हमने देखा है अलग अलग तरीके के प्रार्थनाएं हैं कि नहीं, तो सबको मिलाएंगे तो 650 के आसपास तक आपको प्रार्थनाएं मिलेंगी। लेकिन उसमें से लगभग 450 जो है वो प्रार्थनाओं का उत्तर है, वो भी आपको देखने मिलेगा। प्रेज गॉड, अमेजिंग। 650 तक के प्रार्थनाएं देखने मिलती हैं, जिसमें से हमें 450 तक का रिकॉर्डेड आंसर्स यानी कि उसके उत्तर वहां पर रिकॉर्ड हो गए हैं, ये भी हमें वहां पर देखने मिलेगा। ये वचन में है, बाइबल में है, इस पुस्तक में जो हमारे हाथ में है, ठीक है, उसमें ये है। 650 तक की प्रार्थनाएं हैं और 450 तक हमें यहाँ पर उत्तर देखने मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई शक होना नहीं चाहिए। पहली बार प्रार्थना जो है वो आपको उत्पत्ति के पुस्तक में 4 अध्याय में और 26वें वचन में देखने मिलेगा। उत्पत्ति के पुस्तक में कहां पर? 4 अध्याय में। मैं स्क्रिप्चर पढ़ता हूं, 4:26 यहां पर आपको देखने मिलेगा। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम इनोश रखा। उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो पहली बार प्रार्थना के बारे में हम वचन में कहां देखते हैं? पहले पुस्तक में देखते हैं 4 अध्याय में, यानी कि शुरुआत में प्रार्थना के बारे में है। प्रेज गॉड, आप समझ रहे हो बात? ठीक है। यहां पर क्या होता है कि इनोश जो है वो आ जाता है और इनोश आने के बाद में वो क्या करने लगते हैं? लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इससे पहले तक क्या हो रहा था मालूम है आपको? इससे पहले तक ये हो रहा था, इससे पहले तक परमेश्वर लोगों से बात कर रहा था, लेकिन लोगों ने कभी प्रार्थना नहीं की है। यानी कि अर्लियर डायलॉग्स वर इनिशिएटेड डायरेक्टली बाय गॉड, का मतलब है इससे पहले परमेश्वर जो है अपने से लोगों के साथ बात कर रहा था। जो हम वचन में भी देखते हैं, आदम के साथ में उसने बात किया है कि नहीं, और लोगों के साथ में वो बात करते आया यहां तक। कहां तक? 4 अध्याय तक। और 26वें वचन में जब इनोश पैदा होता है तब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, या उसका और एक वर्ड है आराधना करना, या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना और बुलाना, ये वहां पर शुरू किया है। तो उत्पत्ति के 3 अध्याय 8 से 13 वचन और उत्पत्ति के 4 अध्याय 9वें वचन में ऐसे लिखा है, तब परमेश्वर ने कैन से कहा। क्या कहा कैन से? तुम्हारा भाई आबेल कहां पर है? वो कहता है, और वो उत्तर देता है, मैं नहीं जानता, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? तो यहां पर देखो, यहां पर किसने किससे बात किया है? पहले किसने किससे बात किया है? परमेश्वर ने बात किया है। तो यहां तक परमेश्वर बात करता था पहले। सवाल जो है वो परमेश्वर के द्वारा आता था, लेकिन जब इनोश पैदा होता है तो प्रार्थनाएं नीचे से ऊपर जानी शुरू हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्लियर है इतना? ठीक है। तो बाइबल रिकॉर्ड जीसस प्रेइंग 25 डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग हिज अर्थली मिनिस्ट्री। वचन के अंदर क्या है? यीशु जो है 25 अलग अलग समय पर प्रार्थना करते हुए, ऐसे लिखा गया है 25 बार। ठीक है, मुझे मिला है इतना, तो ऊपर नीचे हो सकता है, प्रेज गॉड, लेकिन 25 बार तक उसने प्रार्थना की है उसके सेवकाई में 3.5 साल में। यानी कि यीशु बहुत प्रार्थना करता था। ठीक है, प्रेज गॉड। और वचन के अंदर पौलुस जो है वो क्या बातें करता है? पौलुस जो है वो प्रार्थना के रिपोर्ट्स, प्रेयर रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट यानी कि विनंती, एग्जॉर्टेशन टू प्रे यानी कि प्रार्थना करने के लिए उत्साह करना या प्रार्थना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ये 41 टाइम्स पौलुस कहता है। कितनी बार? 41 टाइम्स। प्रार्थना 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 करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रेयर रिक्वेस्ट डालो, विनंती करो, प्रेयर रिपोर्ट्स लेके आओ। ये कितनी बार कहता है? 41 टाइम्स। यानी कि प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, टॉपिक देखो ऊपर क्या है? 5 पोस्चर्स। हम शुरू करेंगे, यदि खत्म नहीं होगा तो अगले हफ्ते वापस लेंगे। 5 पोस्चर्स।
प्रार्थना जो है वो कैसे भी हम कर सकते हैं, मतलब शारीरिक तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। कोई खड़े रह के कहता है, कोई बैठकर करता है, कोई घुटने टेक कर करता है, ठीक है, कोई कोई जमीन पर लेट के करता है, सबके अलग अलग आइडियाज होते हैं, कोई चल के करता है। लेकिन हम देखेंगे कि वचन के अंदर जो है वो कैसे प्रार्थना की जा रही थी, वचन में कैसे की गई है, उसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देंगे। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, पहला जो है सिटिंग यानी बैठकर। पहला प्रार्थना क्या है, एक उदाहरण है, बैठकर की गई थी, जो दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय में हम देखेंगे। जब राजा दाऊद अंदर गया और वो परमेश्वर के सामने बैठा, क्या क्या उसने, परमेश्वर के सामने बैठा और उसने कहा। तो एक तरीके का प्रार्थना आप कर सकते हैं शारीरिक लिंक में, कि आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज गॉड। 2 सैमुअल 7:18 ये आप लिख सकते हैं, 2 सैमुअल 7:18। नेक्स्ट है स्टैंडिंग। मरकुस का 11वां अध्याय 25वां वचन, जब भी तुम खड़े रहकर प्रार्थना करो। यीशु कहता है जब भी तुम खड़े रहकर प्रार्थना करते हो तो किसी के विरुद्ध अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम्हें उसे क्षमा करना है, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी तुम्हारे पापों से क्षमा करे। तो व्हेन यू स्टैंड प्रेइंग, जब आप खड़े रहकर प्रार्थना करते हो, तो यहाँ पर कैसा है, शारीरिक तरीके से खड़े होकर भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रेज़ गॉड। पहला था बैठकर, दूसरा है खड़े रहकर, तीसरा है घुटने टेक कर। घुटने टेक कर। 2 क्रॉनिकल्स, हिंदी में क्रॉनिकल्स को क्या कहते हैं, इतिहास, करेक्ट, थैंक यू ब्रदर। सो दूसरे इतिहास में 6 अध्याय 13वें वचन में हम देखते हैं कि सोलोमन जब अपना जो प्लेटफॉर्म बनाता है वो वहां पर खड़ा रहता है और उसके बाद में अपना घुटना टेकता है पूरे इजराइल के असेंबली के सामने। ठीक है, फिर वो अपने हाथ को उठाता है और प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना किया, घुटने टेक कर। कैसे उसने प्रार्थना किया, घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया है। डैनियल के 6 अध्याय और 10वें वचन में हम देखते हैं कि जब डैनियल ने देखा कि एक डिक्री लिखी गई थी तो अपने घर पे आया और अपने ऊपर के जो रूम है वहां पर वो जाता है, और जहां पर उसकी खिड़की होती है जो जेरूशलेम की तरफ खुलती है, यरूशलेम की तरफ खुलती है, और वचन कहता है कि 3 बार, कितनी बार, 3 times daily he was kneeling and offering praise and thanks to God। 3 बार दिन में वो क्या कर रहा था, घुटने टेक कर प्रार्थनाएं कर रहा था और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। ठीक है, और बाइबल में लिखा है जस्ट एज ही बीन अकस्टम टू डू प्रीवियसली, यानी कि ये पहले से करते आ रहा था, उसका कस्टम था, उसका हैबिट था 3 बार दिन में प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण से डैनियल के टाइम पे आप जानते हो ना क्या क्या हुआ है। प्रेज गॉड। ठीक है, शेर का मुंह, या शेर, जितने शेर थे उनका मुंह भी परमेश्वर ने बंद किया, जो भूखे थे, ठीक है, उनका मुंह भी परमेश्वर ने बंद किया था। हालेलुया। तो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। लूका के 22वें अध्याय और 41वें वचन में लिखा है, ये गेत्सेमनी के बात है, कि जब यीशु वहां पर जाता है और घुटने टेकता है और प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है, घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं, ब्रदर ये सब पुराने नियम के लोग हैं, वो तो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, नए नियम में किसने किया है, यीशु ने खुद किया है। यीशु यहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट है प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 40वां वचन, बट पीटर सेंड देम ऑल आउट, यानी कि जब तबीता गेट अप, जब वो देखता है कि वो जो लड़की है वो गुजर गई है, तो पतरस ने सबको बाहर भेजा, और पतरस क्या करता है, घुटने टेकता है और प्रार्थना करता है। फिर वो शरीर को, यानी कि देह को देखता है और क्या कहता है, तबीता उठ जा। और वो लड़की ने क्या क्या अपनी आंखें खोली, और वो जब उसने पतरस को देखा वो बैठ गई। प्रेज गॉड। तो प्रार्थना करने के बाद जो है आपके अंदर जितना भी अविश्वास है, ठीक है, अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास भी होता है लोगों में, लेकिन मैं जानता हूं कि एटलीस्ट कलीसिया में लोगों के अंदर अंधविश्वास ना होगा, लेकिन अविश्वास हो सकता है। तो अविश्वास को निकालने के लिए घुटने टेक प्रार्थना करना, उपवास करना इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड। ये तीसरा था नीलिंग। Acts 20:36, when he had said these things he knelt down with them all and prayed। ठीक है, उसने क्या किया, वो घुटने टेक कर उसने सब लोगों के साथ में प्रार्थना की। तो सब लोगों ने भी घुटने टेके हैं। He knelt down with them all,
प्रेज गॉड। सब ने घुटने टेककर प्रार्थना की। आप जानते हो घुटने टेककर प्रार्थना करना बहुत बहुत ही, वो क्या होता है, अपना जो अपने आप को आप क्या करते हो, कम कर देते हो। घुटने टेकने यानी कि आप अपने आप को कम कर देते हो, ठीक है। प्रेज गॉड। 2 मिनट है हमारे पास। और एक है प्रेरितों का कृत्य 21वां अध्याय 5वां वचन। तो पौलुस कहता है कि आफ्टर नीलिंग डाउन ऑन द बीच एंड प्रेइंग, कहां पर पौलुस ने प्रार्थना किया है? पौलुस ने बीच पर, कहां पर? दरिया किनारे, बीच पर जाकर उसने प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? घुटने टेक कर पौलुस ने वहां पर प्रार्थना किया है। तो घुटने टेकने के बारे में कितनी बार लिखा है यहाँ पर? कितना स्क्रिप्चर्स है? बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है। तो अगर हो सकता है तो आप प्रार्थना करते समय ऐसे कर सकते हो, ठीक। ये रूल नहीं है, हेलो प्लीज, ये रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, आपके ऊपर है, आप प्रार्थना कर सकते हो। पौलुस कहता है एफिसियों के 3 अध्याय 14वें वचन में पौलुस कहता है, इस कारण से मैं पिता के सामने घुटना टेकता हूं। इस कारण से, जब वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है तो बोलता है इस कारण से मैं पिता के सामने घुटना टेकता हूं, यानी कि पौलुस बार बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। प्रेज गॉड। और चौथा जो है वो है विथ वंस फेस टू द ग्राउंड, यानी कि अपना फेस जो है, अपना जो मुख है वो जमीन पर रखकर, जमीन के ओर आप रखकर नीचे प्रार्थना करना है। मत्ती के 26वें अध्याय में 29वें वचन में यीशु अपने आप को, जब वो गेत्सेमनी में जाता है, वो थोड़ा दूर जाता है और अपने आप को झुकाता है और अपने मुख को जमीन की ओर लेके आता है और प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। आप देख रहे हो क्या कि यीशु ने अपने मुख को जमीन की ओर लेके आकर फिर यीशु ने प्रार्थना की। इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो। क्या कर देते हो? समर्पित कर देते हो। इसका मतलब क्या? आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु के सामने नीचे झुका लिया और बोला है कि अब मैं नहीं पिता, अब आप हो, ठीक है। आराधना भी ऐसे लोग करते हैं, और पहले के समय पर बहुत सारे लोग यहूदी ऐसे आराधना करते थे। मरकुस का 14 अध्याय और 35वां वचन ऐसा कहता है, यही बात है कि यीशु के बारे में वही स्क्रिप्चर है। तीनों स्क्रिप्चर, मरकुस का 14:35, लूक का 20-41, उसके बारे में कहता है कि यीशु जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। 5वां आखिर का है हैंड्स लिफ्टेड अप, हाथ उठाकर प्रार्थना करना। 1 तिमोथी का 2 अध्याय और 8वां वचन। ओके। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति हर एक जगह पर प्रार्थना करे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी डिस्प्यूट के। कैसे प्रार्थना करना है? कैसे प्रार्थना करना है? अपने हाथों को उठाकर। और कौन से हाथों को उठाकर? पवित्र हाथ लिखा है। किसे, कौन से हाथ? पवित्र हाथों को उठाकर आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। यहां पर आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। अगले वीक में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करके फिर फास्टिंग के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। फास्टिंग कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है, उसके सबके बारे में भी ध्यान देंगे। यदि आपका कोई सवाल है अब तक जो हमने सीखा है तो आप लिख सकते हैं। अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो पहले 5 मिनट थोड़ा सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद में हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो है मॉडल प्रेयर स्ट्रक्चर। मॉडल प्रेयर स्ट्रक्चर के बारे में उसका मतलब क्या है कि यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई थी, हे स्वर्गीय पिता, क्या वो हमारा मॉडल प्रेयर स्ट्रक्चर है या नहीं है, और उसमें कैसे हमें परमेश्वर को देखना है, इसके बारे में अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड।